अगर आप डायरेक्ट क्लास 4 देख रहे हैं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसी चैनल पर क्लास 1 से स्टार्ट करें, तब आपको सब कुछ समझ आएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नक्काश हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अल्लाह करे कि सब ऐसे ही रहे। तो आज हमारी क्लास 4 स्टार्ट हो रही है और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने क्लास 1, 2, 3 में जो बताया मैं मज़ीद नहीं बताऊँगा, बार बार एक चीज़ नहीं बता सकता क्योंकि हमको आगे जाना है। अब इसलिए मैं पुरानी चीज़ें नहीं बताऊँगा। अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी होंगी तो आपको बहुत कुछ समझ नहीं आएगा। अच्छा, आज क्लास 4 में मैं आपको 3 चीज़ें सिखाने वाला हूँ। एक मैं आपको सिखाऊंगा इनपुट ए विद बोथ क्लिक्स, यानी कि राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक के साथ इनपुट ए को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सेकंड चीज़ जो आपको मैं सिखाऊंगा वो आपको सिखाऊंगा ओवरलैपिंग क्या होती है, ओवरलैपिंग क्यों की जाती है। और थर्ड चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा कि केपिंग क्या होती है और केपिंग क्यों बनाई जाती है। तो चलें, लेते हैं अल्लाह ताला का नाम और करते हैं क्लास 4 स्टार्ट। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि केपिंग क्या होती है और केपिंग क्यों बनाई जाती है। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि वी कैसे बनाते हैं। वीडियो को गौर से देखिएगा। पहले मैं आपको गलत तरीके से वी बनाना सिखाऊंगा, फिर मैं आपको सही तरीके से वी बनाना सिखाऊंगा। ये मैंने एक बार वी बना दिया है जो कि मैंने गलत तरीके से बनाया है। अब आप दूसरा वी देखें। ये मैंने दूसरा वी बना दिया और ये वाला वी भी मैंने गलत ही बनाया है। अब मैं तीसरा वी बनाऊंगा, उसको गौर से देखिएगा क्योंकि वो वाला वी मैं सही बनाऊंगा। ये हमने वी का एक डंडा बना दिया। अब मैं यहाँ केपिंग बनाऊंगा और आपको देखना है केपिंग कैसे बनती है। ये मैंने यहाँ पर केपिंग बना दी। अब मैं वी का दूसरा डंडा बनाऊंगा। अब आपने इन तीनों वी को गौर से देखना है। आप ये वाला वी देखेंगे तो ये वाला वी भी खराब लग रहा है क्योंकि इसमें केपिंग नहीं बनी हुई, और आप ये वाला वी देखेंगे ये भी खराब लग रहा है क्योंकि इसमें केपिंग नहीं बनी हुई। लेकिन जब आप ये वाला वी देखेंगे तो ये वाला वी बिल्कुल सही लग रहा है और प्रोफेशनल लग रहा है क्योंकि इसमें केपिंग भी बनी हुई है। ये हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको इस ऑब्जेक्ट पर केपिंग बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसकी ये वाली लाइन बनाएंगे। ये हमने इसकी एक लाइन बना दी। अब हम ये बनाएंगे केपिंग। इसे कहते हैं केपिंग। केपिंग इसलिए बनाई जाती है ताकि हमारा ऑब्जेक्ट खूबसूरत लगे। अब हम इसकी अगली लाइन बनाएंगे। अब हम यहाँ पर दूसरी केपिंग बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी केपिंग ही आएगी। अभी आखिरी जो लाइन है हम इसकी लाइन बना देंगे। और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि केपिंग का क्या मकसद होता है। ये वाला पार्ट आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट भी खराब लग रहा है, और अगर आप ये वाला पार्ट देखेंगे ये भी खराब लग रहा है। लेकिन जब आप ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा है और इसमें दो केपिंग भी बनी हुई हैं। तो बस आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट की खूबसूरती के लिए केपिंग बनाई जाती है जहां ज़रूरत होती है। चलें, अब हम अपना दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी ये वाला ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ये वाली लाइन बना देंगे एक।
ये लाइन बनाने के बाद अब हम बनाएंगे इसकी केपिंग, और केपिंग को थोड़ा सा राउंड कर देंगे यहाँ से कुछ इस तरह। अब हम इसका आगे वाला पार्ट बनाएंगे। तो ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि केपिंग की क्या अहमियत है। आप इस वाले पार्ट को देखेंगे तो ये वाला पार्ट भी अच्छा नहीं लग रहा, आप इस वाले पार्ट को देखेंगे तो ये वाला पार्ट भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जब आप ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल प्रोफेशनल लगेगा और अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें दो केपिंग बनी हुई हैं। अब यहाँ मैं आपको एरो वाला ऑब्जेक्ट बनाना सिखाऊंगा। ये हमने एरो का एक डंडा बना दिया। अब हम एरो की केपिंग बना रहे हैं। अब हम एरो के डंडे को मिरर कर देंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है कंप्लीट। अब आप इन सब ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे तो आपको ये वाला ऑब्जेक्ट सही नहीं लगेगा, आप ये वाला ऑब्जेक्ट देखेंगे ये वाला ऑब्जेक्ट सही नहीं लगेगा, लेकिन जब आप ये वाला ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल सही लगेगा, क्योंकि इसमें केपिंग बनी हुई है। अब मैं आपको डबल केपिंग वाला एन बनाना सिखाऊंगा। ये वाला एन जो मैंने बनाया है ये मैंने गलत बनाया है। अब मैं दूसरा एन बनाऊंगा। ये मैंने दूसरा एन बना लिया है और दूसरा एन भी मैंने गलत ही बनाया है। अब मैं तीसरा एन बनाऊंगा। तो सही से एन बनाने का तरीका यह है कि तो पहले हम इसका ये वाला डंडा बनाएंगे। अब हम ये वाली इसकी केपिंग बना लेंगे, इसे कहते हैं केपिंग। ये हमारी केपिंग बन गई। अब हम इसका ये वाला डंडा बना देंगे जो कि थोड़ा सा तिरछा है। अब हम एन के पहले वाले डंडे को और केपिंग को मिरर कर देंगे, डुप्लीकेट कर देंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है कंप्लीट। अब आप इन तीनों एन को देखें तो आपको समझ आएगा कि केपिंग की कितनी अहमियत है। ये दोनों एन अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये वाला एन अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें दो केपिंग बनी हुई हैं। अब मैं आपको जेड लेटर बनाना सिखाऊंगा। पहले वाले दो जेड लेटर जो मैं बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा गलत, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि गलत और सही में क्या फर्क होता है। उसके बाद जो मैं आखिरी वाला तीसरा वाला जेड बनाऊंगा वो मैं बिल्कुल सही बनाऊंगा। ये मैंने एक जेड बना दिया है, अब जो कि मैंने गलत बनाया है। अब मैं दूसरा जेड बनाऊंगा और वो भी मैं गलत ही बनाऊंगा। ये मैंने दूसरा जेड बना दिया है जो कि मैंने गलत बनाया है। अब मैं तीसरा जेड बनाऊंगा जो कि मैं बिल्कुल सही बनाऊंगा। तो सही जेड बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले इसका ऊपर वाला डंडा बना दिया। ये डंडा बनाने के बाद अब इसकी केपिंग बना ली, ये जो केपिंग शो हो रही है ये हमारी केपिंग बन गई। अब हम इसका ये वाला पार्ट बना देंगे जो कि तिरछा पार्ट है इसका। ये हमने इसका तिरछा पार्ट भी बना लिया।
अब हम जेड के ऊपर वाले डंडे को और इसकी केपिंग को मिरर करके नीचे ले आएंगे और नीचे सेट कर देंगे। तो ये हमारा जेड हो गया है कंप्लीट। अब आप इन तीनों जेड को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि केपिंग की कितनी अहमियत है। ये वाले दोनों जेड खराब लग रहे हैं, लेकिन ये वाला जेड सही लग रहा है क्योंकि इसमें दो केपिंग बनी हुई हैं। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि ओवरलैपिंग क्या होती है और ओवरलैपिंग क्यों की जाती है। जैसे ये गूगल का एक लोगो आप हमारे पास देख रहे हैं, इसमें टोटल 4 कलर्स हैं। ये 4 कलर्स का डिज़ाइन है। तो सबसे पहले हम इसमें जो बनाएंगे वो बनाएंगे रेड। सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे रेड। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि जो पार्ट पहले बनाते हैं वो पार्ट हम दूसरे पार्ट में ओवरलैप करते हैं। और ये कैसे करते हैं मैं आपको आगे बताता हूँ। ये हमने Z प्रेस करके थोड़ा सा जूम कर लिया इमेज को। अब आप रेड पार्ट को देखेंगे तो रेड पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो रहा है येलो पर। तो हम जब रेड पार्ट बनाएंगे तो इसको थोड़ा सा अंदर करके बनाएंगे, यानी कि ओवरलैप करके बनाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस जगह पर रेड ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम रेड को थोड़ा सा ज़्यादा बनाएंगे, कुछ इस तरह। आप देख सकते हैं हमने रेड को थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है और येलो में ओवरलैप किया है। इसे कहते हैं ओवरलैपिंग। अब हम बनाएंगे येलो पार्ट। येलो पार्ट को भी हमने ग्रीन में ओवरलैप करना है, इसलिए हम येलो पार्ट को भी थोड़ा सा ज़्यादा बनाएंगे, जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि येलो इस लाइन पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं येलो को थोड़ा सा ज़्यादा बनाऊंगा और ग्रीन में ओवरलैप करूंगा। तो ये मैंने येलो पार्ट बना दिया और ग्रीन में थोड़ा सा ओवरलैप भी कर दिया। अब मैं बनाऊंगा ग्रीन पार्ट और ग्रीन पार्ट को ओवरलैप करूंगा ब्लू में। ये मैंने ग्रीन पार्ट बना दिया और ग्रीन पार्ट को ब्लू में थोड़ा सा ओवरलैप भी कर दिया। अब आखिरी पार्ट ब्लू पार्ट बनाऊंगा। तो ये हमारा पूरा लोगो कंप्लीट बन गया है। यहाँ हमारे पास कुछ लेटर्स हैं। चले अब मैं इन लेटर्स में ओवरलैपिंग करना सिखाता हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे ई। याद रखिएगा, जो पार्ट पहले बनाया जाता है वो पार्ट दूसरे पार्ट में ओवरलैप किया जाता है। जैसे हम पहले ई का ये वाला डंडा बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने ई का पहला वाला डंडा बना दिया है और थोड़ा सा ओवरलैप भी कर दिया है। अब हम ई को कंप्लीट करेंगे, यानी कि पूरा ई बना देंगे। ये हमने पूरा ई बना दिया। अच्छा, अब मैं आपको ए बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले Z प्रेस करके हमने ए को जूम कर लिया। अब सबसे पहले हम ए का बीच वाला पार्ट बनाएंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि बीच वाला पार्ट दोनों तरफ से ओवरलैप होगा, यानी राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी। आप देख सकते हैं कि हमने ए के बीच वाले पार्ट को लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से ओवरलैप किया है। अब हम ए का लेफ्ट साइड वाला डंडा बनाएंगे। अब इसके बाद ये जो आप केपिंग देख रहे हैं, हम केपिंग बना लेंगे। अब हम ए के लेफ्ट वाले डंडे को डुप्लीकेट और मिरर करके राइट साइड पे ले आएंगे।
तो ये हमारा ए हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको क्यू बनाना सिखाऊंगा। ये हमने क्यू का एक पार्ट बना लिया और हमने इसको थोड़ा सा ओवरलैप भी कर दिया। अब बस हमें क्यू कंप्लीट करना है ये डंडा बनाकर। ये हमारा क्यू हो गया है कंप्लीट। अब ये हमारे पास गूगल क्रोम का एक लोगो आ गया। अब इसमें हम वही करेंगे जो हमेशा हम करते आ रहे हैं। जो पार्ट हम पहले बनाएंगे वो पार्ट अगले पार्ट में ओवरलैप करेंगे। जैसे इसमें हम पहले बनाएंगे रेड, तो रेड वाला थोड़ा सा येलो में ओवरलैप होगा और थोड़ा सा ग्रीन में ओवरलैप होगा। आप देख सकते हैं हमने रेड वाला पार्ट बना दिया है और थोड़ा सा येलो में और थोड़ा सा ग्रीन में ओवरलैप भी कर दिया है। अब हम बनाएंगे ग्रीन वाला पार्ट। ग्रीन वाला पार्ट येलो में ओवरलैप करेंगे। ये हमारा ग्रीन हो गया है कंप्लीट और हमने ग्रीन को येलो में ओवरलैप भी कर दिया है। फाइनली अब हम येलो बनाएंगे और येलो को उसके आर्ट वर्क पर ही पंच करेंगे क्योंकि येलो को ओवरलैपिंग की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा गूगल क्रोम का लोगो हो गया है कंप्लीट। तो ये हमारे पास विंडोज का एक लोगो आ गया। तो इसमें हम सबसे पहले बनाएंगे ग्रीन। जब हम ग्रीन को पहले बनाएंगे तो ग्रीन को रेड में और येलो में थोड़ा सा ओवरलैप करेंगे क्योंकि ग्रीन पहले बन रहा है। आप देख सकते हैं हमने ग्रीन बना दिया है और ग्रीन को रेड और येलो में ओवरलैप भी कर दिया है। अब हम बनाएंगे येलो और येलो को ओवरलैप करेंगे ब्लू में। येलो बनाने के बाद अब हम बनाएंगे ब्लू और ब्लू को ओवरलैप करेंगे रेड में। अब हम लास्ट वाला पार्ट यानी रेड पार्ट बनाएंगे और रेड को बिल्कुल आर्ट वर्क पर ही बनाएंगे क्योंकि रेड को किसी कलर में ओवरलैप होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेड सबसे आखिर में बन रहा है। तो ये हमारा लोगो हो गया है कंप्लीट। ये हमारे क्लास 4 के आर्ट वर्क्स हैं जिन पर आज आप काम करना सीखेंगे। इन आर्ट वर्क्स पर काम करके आपको पता चलेगा कि केपिंग क्या होती है, कटिंग करना क्या होता है और ओवरलैपिंग क्या होती है। इसके अलावा हर आर्ट वर्क का एडोब फोटोशॉप में हमने साइज भी सेट कर लिया है। अगर आपको आर्ट वर्क का साइज सेट करना नहीं आता तो पुरानी क्लासेस देख लें जैसे क्लास 1 और 2। तो सबसे पहले हम ये वाला ऑर्डर बनाएंगे, इस आर्ट वर्क पर डिजाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम विलकॉम में अपनी इमेज को इंसर्ट करेंगे। अब हम के प्रेस करके इमेज को लॉक कर देंगे ताकि हमारी इमेज आगे पीछे ना हो, हिले नहीं।
अब हम इसकी EMB फाइल सेव करेंगे। अब इनपुट ए सिलेक्ट करके काम स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है और हमने इसी पार्ट की थोड़ी सी कटिंग भी कर दी है और थोड़ी सी ओवरलैपिंग भी कर दी है, क्योंकि ये पार्ट नीचे बनेगा। आप देख सकते हैं हमने दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना दिया और दूसरे ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ओवरलैप भी कर दिया और थोड़ा सा कट भी कर दिया। आप देख सकते हैं कि हमने तीसरा ऑब्जेक्ट भी बना दिया। पहले जो दो ऑब्जेक्ट बनाए थे वो दोनों ओवरलैप कर दिए थे और थोड़े थोड़े से कट कर दिए थे। उसके बाद हमने तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया जो ऊपर से बनाया। अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूं जिसके अंदर मैं आपको केबिंग बनाना सिखाऊंगा। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं इस जगह हम केबिंग बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह केपिंग बना रहा हूँ। ठीक इसी तरह केपिंग बनाई जाती है जहाँ ज़रूरत होती है। ये हमारी केपिंग बन गई है। अब बस लास्ट ऑब्जेक्ट बना के हम डिज़ाइन को सेव कर देंगे। ये हमारा पूरा डिज़ाइन बन गया है, बस कंट्रोल एस प्रेस करना है। ये हमारा सेकंड आर्टवर्क है जिस पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। हमेशा की तरह विलकॉम में इमेज को इंसर्ट करेंगे। विलकॉम में इमेज को इंसर्ट करने के बाद इमेज को सिलेक्ट करके के प्रेस करेंगे ताकि इमेज लॉक हो जाए। इसके बाद EMB फाइल सेव करेंगे। EMB फाइल सेव करने के बाद इनपुट ए को सिलेक्ट करके काम स्टार्ट करेंगे। एक बात याद रखिएगा, जहां आपको ब्लू डॉट नज़र आएगा वहां आप लेफ्ट क्लिक करेंगे और जहां आपको रेड डॉट नज़र आएगा वहां आप राइट क्लिक करेंगे। ये ब्लू डॉट और रेड डॉट आपको हर आर्टवर्क में नहीं मिलेंगे। ये हमने आपका हाथ माउस पर सेट करने के लिए लगाए हैं। इनपुट ए को हमने सिलेक्ट कर लिया था। अब हम इस इमेज पर काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये राउंड वाला पार्ट बना लेंगे। इसके बाद इसके साथ जो लाइन है अब हम वो लाइन भी बना लेंगे। देखें ये हमने पूरा एक पार्ट बना लिया। तो ये लेफ्ट साइड पर भी बना हुआ है। तो ऐसी सूरत में हम किसी भी पार्ट को दोबारा नहीं बनाते हैं, उसी पार्ट को मिरर कर लेते हैं। मिरर करने का तरीका यह है कि सबसे पहले हम माउस से इन दोनों पार्ट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करेंगे यानी डुप्लीकेट करेंगे। अब इसी पार्ट पर राइट क्लिक करेंगे और मिरर वाले ऑप्शन में जाके हॉरिजॉन्टल पर क्लिक कर देंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है मिरर। अब हम एरो की से इस ऑब्जेक्ट को इसकी जगह पर बिठा देंगे।
जिस तरह मैं मूव कर रहा हूँ उसी तरह आप भी इसी ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे। चलें अब हम अपना ग्रीन वाला पार्ट बना लेते हैं। हमने एक ग्रीन वाला पार्ट बना दिया। अब हम दूसरा वाला ग्रीन पार्ट बनाएंगे और उसको दूसरी तरफ मिरर कर देंगे क्योंकि वो एक जैसा बना हुआ है। ये हमारा दूसरा वाला पार्ट बन गया। अब बस हम इसको मिरर करेंगे और उसको दूसरी जगह पर सेट कर देंगे। ये हमारा पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, पूरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। क्लास 4 का बी पार्ट देखना याद रखिएगा, उसमें भी आपको बहुत काम की चीज़ सिखाई जाएगी।